Namaskar, good morning to everybody and welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज के क्लास का आपका पोएम है क्लास 10 बिहार बोर्ड का, जिनका शीर्षक है द एम्प्टी हार्ट। आप ध्यान से देख लें, ये द एम्प्टी हार्ट जो पोएम है ये एक तमिल पोएट पेरियासामी थुरान के द्वारा लिखा गया है। पेरियासामी थुरान का जन्म 1908 में हुआ था और ये एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है अति सम्मानित, डिस्टिंग्विश्ड का होता है विशिष्ट। ये एक विशिष्ट अति सम्मानित तमिल राइटर हैं। आप ध्यान देना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि यह एक डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर हैं, है ना। अब इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये इतने एक महान कवि हैं कि इनकी जो कविताएं हैं वो ह्यूमन हार्ट पर एक ग्रेट इम्प्रेशन छोड़ता है, मतलब कि मानव के दिल पर एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। अगर इनके अवार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि अमॉन्ग द मैनी अवार्ड्स दैट केम टू हिम वेयर द पद्म भूषण। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे क्वेश्चन कि उनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप इनमें देंगे पद्म भूषण। और दूसरा एक तमिलनाडु का अवार्ड है, क्या है वह, कलाल ममानी फ्रॉम तमिलनाडु। ये दो अवार्ड इनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं जो इनके हिस्से में आया है। अब चलिए, ये जो पोयम है द एम्प्टी हार्ट स्टूडेंट्स, ऐसे तो आपको मैं एक कहानी बताऊं कि एक कहानी द नेकलेस है। उस कहानी का थीम क्या था कि डोंट एस्पायर मोर देन यू हैव। फिर से आप सुन लें, क्या है कि डोंट एस्पायर मोर देन यू हैव, इट विल ruin यू। यानी कि जितना आपको है उससे ज़्यादा की इच्छा आप, कामना आप ना करें, नहीं तो क्या होगा, ये आपको बर्बाद कर देगा। शायद उसी तरह से द पोयम कुराई खुदम द एम्प्टी हार्ट, ये तमिल में है बेटे, ये तमिल में है बच्चों, कुराई खुदम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेट ह्यूमन वीकनेस क्या है, टू मच एवराइज, ज़्यादा लोभ करना, ज़्यादा ग्रीड करना, ज़्यादा जो है सो किसी के बारे में इच्छा कर लेना, इन सब चीज़ों को हम ह्यूमन वीकनेस कहते हैं। मैंस इनसेशिएबल ग्रीड, इनसेशिएबल कहते हैं ऐसी लोभ, ऐसी इच्छा जो आपको कभी पूर्ति ना हो, उनको इनसेशिएबल कहते हैं, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। और वह आपको अंततोगत्वा किस में रिजल्ट होता है, आपकी बर्बादी में, आपकी मौत में जो है वह रिजल्ट होता है। तो ये सुंदर सा पोयम द एम्प्टी हार्ट, जिनका टाइटल है, ये पोयम एक रिच मैन के बारे में है। आप ध्यान से देखेंगे और मैं अब लाइन टू लाइन में आपको इस कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करूंगा और तब आप देखेंगे कि ये सुंदर सी कविता पेरियासामी थुरान ने ह्यूमन वीकनेस के ऊपर लिखा है कि मानव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि जितना अगर ज़्यादा जिसको है वह और ही ज़्यादा इच्छा करता है। अगर किसी को एक महल घर है तो वो चाहता है हमको दो महल हो जाए, किसी को साइकिल है तो वो चाहता है कि हमको मोटरसाइकिल हो जाए, किसी को कार मोटरसाइकिल है तो वो चाहता है कार हो जाए। यानी कि ये जो ह्यूमन वीकनेस है, अगर किसी को धन संपत्ति है तो वो चाहता है कि हमें और हो जाए। अ मैन हैज़ एवरीथिंग बट अ मैन डज नॉट हैव कंटेंटमेंट राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। आजकल मनुष्य को सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है, और वह क्या है, कंटेंटमेंट। आप जानते हो कि कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम। और जिन आदमी में ये चीज़ आ गया, जिन व्यक्ति में ये चीज़ आ गया, उससे बड़ा इस पृथ्वी पर सुखी कोई नहीं है। ये पोयम द एम्प्टी हार्ट एक रिच व्यक्ति के बारे में है जिसे सब कुछ था, घर थे, पैसे थे, धन थे, बीवी थी, माँ थी, बच्चे थे,
लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी और वह क्या थी? कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्टि। उसके पास संतोष नाम का कोई चीज़ नहीं था। और उसी व्यक्ति के बारे में यह पोयम है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पोयम के अंत तक आप जाएं, ताकि जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको पूरा का पूरा मिल सके। और अपने आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाएँ। चलिए लाइन शुरू करते हैं। क्या कहता लाइन? द मैन वॉज रिच। जैसा कि मैंने बताया ये पोयम एक रिच व्यक्ति के बारे में है, एक अमीर व्यक्ति के बारे में है। और वो क्या कहता है? द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, यानी कि वह व्यक्ति धनी था लेकिन क्या नहीं था? वो संतुष्ट नहीं था। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। और जब उसके पास संतुष्टि नहीं थी तो वो क्या करता था? मॉर्निंग, नून एंड नाइट, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम यानी रात, ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री। विश यील्डिंग ट्री, देखिए ये आपके लिए एक नया टर्म है। विश यील्डिंग ट्री कहते हैं बेटे कि ऐसा वृक्ष जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करता हो, ऐसा वृक्ष जो आपकी इच्छा को पूर्ण करता हो। आप गए और आप कुछ मांगे उनसे और वह वृक्ष आपको दे दे, तो ऐसे वृक्ष को हम विश यील्डिंग ट्री, जो पोएट पेरियासामी थुरान साहब यहाँ आपको दर्शाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो व्यक्ति मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट, किसके पास जाता था? टू द विश यील्डिंग ट्री, वही मनोकामना पूर्ण वृक्ष के पास जाता था। और करता क्या था? ही प्रेड, वहाँ पर उनकी क्या करती था? तो प्रार्थना करता था। और प्रार्थना के समय वो कहता था, ओ कल्पका। देखिए कल्पका ये आपको तमिल में है, ये वर्ड आपको तमिल में है कल्पका, लेकिन आप हिंदी में इसको कल्प वृक्ष, आप कहानियाँ सुने होंगे, आप अपने पुराण में भी पढ़े होंगे कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष था, लोगों के इच्छा को पूर्ण कर देता था। आप उनके पास जाते, आप उनकी तपस्या करते, आप उनकी पूजा करते और वो कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता। तो वही कल्प वृक्ष यानी तमिल में कल्पका है। और वो कहता था, ओ कल्पका, ओ यहाँ पर क्या है? एपोस्ट्रॉफ है, यानी कि वह संबोधित करता है कि हे कल्पक वृक्ष, आई सीक योर एड, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो आपके मदद की ज़रूरत है। किस तरह की मदद? ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, जो मैं आपसे चाहता हूँ मदद स्वरूप, मदद के रूप में, वह क्या है? ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक सोने से भरा हुआ बर्तन, यानी पॉट का यहाँ पर पीचर्स भी कह सकते हैं, घड़ा भी कह सकते हैं। ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। अब बताएं, वह सुबह जाता था, दोपहर जाता था, रात जाता था, प्रार्थना करता था उसकी। तो क्या किया उस कल्पक वृक्ष ने? तो कल्पक वृक्ष ने क्या किया? His prayer was granted 7-fold। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है। एक मांगा और उनका जो प्रेयर है, उनका जो बात है रिच मैन का, वो 7 गुना मंजूर हो गया। नहीं कहता है मांगा एक और मिला 7 गुना, यानी 7 गुना ज़्यादा। His prayer was granted 7-fold और for as a gift to him was given, यानी कि गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में उसे क्या मिला? 7 गुना ज़्यादा मिला। एक मांगा था, मिला 7 गुना। अब क्या होता है? कहता है ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर 7, गिफ्ट के रूप में उसे क्या मिला? ग्लिसनिंग गोल्ड। ग्लिसनिंग मीन्स क्या होता है? चमकता हुआ, शाइनिंग। आप देखते हो ना, सोना अगर आपका सच्चा सोना है
तो वह कितना चमकदार होता है, उसी को कहता है कवि ग्लिसनिंग गोल्ड। अब उसके पास पिचर 7 यानी कि 7 घड़े में चमचमाते हुए उनके पास क्या था, गोल्ड था, सोना था। 7 सिल्वर पिचर्स वेर नाउ विथ हिम। आगे क्या कहता है, वो जो घड़ा उनको दिया गया उस वृक्ष के द्वारा, विश यील्डिंग ट्री के द्वारा, वो कैसा घड़ा दिया गया, तो वह सिल्वर पिचर्स थे। यानी आप ध्यान दे दें, गोल्ड था उसके अंदर भरा हुआ, लेकिन वो घड़ा खुद एक चांदी का था। सिल्वर पिचर्स वेर नाउ विथ हिम। अब उसके पास हो गया 7 चांदी के घड़े, वो भी सोने से चमचमाते हुए, सोने से भरे, ईच विथ गोल्ड क्वाइंस। और हर में क्या था, सोना कैसा था, वो सोने का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं था, बल्कि सोने का सिक्का भरा हुआ था उसमें। ईच, हर घड़ा क्या था, ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फिल टू द ब्रिम। देखिए ब्रिम कितना सुंदर एक्सप्रेशन है यहाँ पर। ब्रिम कहते हैं अगर आप कोई ग्लास लेते हो और उसमें क्या करते हो, एकदम ऊपर लेवल तक पानी भर देते हो, और जब आप ग्लास उठाते हो तो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, ग्लास थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो ग्लास से क्या होता है, पानी छलकने लगता है। तो वही कहता है टू द ब्रिम, यानी कि वो जो चांदी के घड़े थे उसमें जो सोने के सिक्के थे वो एकदम लबालब भरे हुए थे। यानी कि अगर वो उठाए तो 2-4-10 सिक्के गिर भी जाए, वहाँ पर ब्रिम तक बढ़ा हुआ था, मतलब उसके गर्दन से भी ऊपर, घड़े के गर्दन से भी ऊपर बढ़ा हुआ था। लेकिन बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एर्थ अ फुल पॉट। आप याद रख लें कि यही जो उस ट्री ने किया, उस व्यक्ति के साथ अनकाइंड, एक निर्दयता दे दिया, उसके दिल में एक निर्दयता भी भर दिया। क्या, इनटू इट्स माइंड, उनके दिमाग में क्या, टू ऐड एन एर्थ हाफ फुल पॉट। ये आप याद रख ले कि 7 तो भरा हुआ घड़ा दिया ही, 7 तो बड़े घड़े उनको मिला ही, लेकिन उस विश यील्डिंग ट्री ने उस रिच मैन को 8वां घड़ा भी दिया जो आधा भरा था, हाफ फुल पॉट था। और याद रख लें वो हाफ फुल पॉट यानी आधा भरा हुआ घड़ा उसे और एक्स्ट्रा में मिला, और लेकिन उसके साथ क्या मिला उसे, अनकाइंड, यानी कि अ काइंड ऑफ डेमन डिजायर। उनके मन में, उनके दिल में एक दानवी सोच भर दिया कि 8वां घड़ा जो आधा भरा था वह घड़ा उसको एक्स्ट्रा में दिया। उस 7 मतलब कि वो पिचर्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस के अलावा 8वां घड़ा भी दिया, और उस 8वें घड़े के साथ उसे क्या दिया, एक डेमन डिजायर भी दिया। अब देखिए क्या कहता है, टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। क्योंकि अब उसके मन में, उसके दिल में, उस रिच व्यक्ति के दिल में एक डेमन डिजायर भरा हुआ था, एक दानवी सोच उस व्यक्ति मतलब कि उस वृक्ष ने भर दिया था, और इसीलिए क्या किया, टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये 8वां घड़ा जो है इसको हम कितना जल्दी से जल्दी सोने के चमचमाते हुए सिक्के से भर दें। The 7 full vessels he clean forgot। और उधर जो 7 चांदी के घड़े जिसमें वो जो कि सोने के सिक्के से भरे थे उसको वह यूज करना बिल्कुल भूल गया। वो भूल गया कि ये 7 सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े अब मेरे हैं और इसको मुझे अब यूज करना है, प्रयोग करना है। वो कंप्लीटली भूल गया और उसका केवल और केवल ध्यान किस पर था, द 8th पॉट दैट वाज हाफ फुल।
वह 8वां घड़ा जो आधा सोने के सिक्के से भरा था। और इसीलिए कवि कहता है, देखें यहाँ पर, द 7 फुल वैसल्स, वैसल्स वही हुआ पीचर्स, आप कह सकते हो, घड़ा कह सकते हो, पॉट कह सकते हो। द 7 फुल पीचर वैसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, वह बिल्कुल उसे यूज करना, वो अपने सभी उस 7 घड़ों को उन्होंने अपने, समझो कि वो तिजोरी में भर दिया और पूरा का पूरा अपना ध्यान कहाँ लगा दिया, केवल और केवल वो जो 8वां अधूरा था घड़ा, आधा भरा था घड़ा। अब क्या कहता है, अब वो जो मैंने पहले ही कहा था कि वो जो कल्पक वृक्ष था, वो कल्पका या कल्पक या कल्प वृक्ष, उसने क्या किया था, उस रिच व्यक्ति के मन में एक डेमन डिज़ायर भर दिया था। मैंने यही आपको बता दिया था। और वही कहता है, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। अब उसके दानवी सोच ने, अब वो क्या था, हाउ टू फिल द अर्थ हाफ फुल पॉट क्विकली, किस तरह से वह तेजी से उस घड़े को क्या कर ले, भर दे। और वही जो उसके मन में डेमन डिज़ायर, दानवी सोच, मनुष्य से बिल्कुल अलग सोच उसके मन में आया, और वह सोच उसको क्या बना गया, पागल बना गया। मैन मेड हिम मैड, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। और उसी डेमन डिजायर के कारण उसने क्या किया, टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बैड, माँ को, पत्नी को, यहाँ तक कि बच्चे को भी उसने क्या कर दिया, गुड बाय कह दिया, बाय बाय घर से निकाल दिया। और अब बच गया कौन, अकेला, घर में कोई नहीं है, अकेला वह और उसके सारे संपत्ति धन उसके साथ हैं। लेकिन इतना तक ही वह व्यक्ति, द रिच मैन, इतना तक ही नहीं रुका। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दे दें, यही तो कविता का आपको क्या कहना चाहता है, पेरियास्वामी थुरान साहब क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, ही रोज बिफोर कॉकरो, ही रिच मैन कब जग जाता था, तो कॉकरो यानी कि मुर्गा के बांग देने से पहले। यानी कि आप देख लें, आप अगर अपने मम्मी से, अपने पापा से या दादाजी से, दादी जी से पूछेंगे, नाना नानी से, तो आपको बता देंगे कि मुर्गा बांग कब देता है। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, अब बताएं कि मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात तक काम करता था, और मुर्गा के बांग देने से पहले वह जग जाता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्व्ड, सब कुछ भूल गया, कोई चीज उसका टाइम टेबल नहीं रहा। अब तो परिवार भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है जो उसको कहेंगे कि खा लीजिए पापा, पत्नी भी नहीं है जो उसको कहेंगे कि खा लीजिए, माँ भी नहीं है जो कहेगी कि बेटा खा लो, अकेला है। इसीलिए वह क्या कर रहा है, कभी ईटिंग, खाना पीना और सोना सब समाप्त। ही wrecked his health, अब बताएं कि एक दिन रहेगा तो चलेगा, 2 दिन चलेगा, अगर कंटिन्यूअसली लगातार ऐसा रहे कि आप मुर्गा के बांग देने से पहले जग जाइए और मध्य रात्रि के बाद सोइए, तो क्या होगा आपका स्वास्थ्य। तो इसीलिए कवि कहता है, he wrecked his health, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। his conscious soul, उनका जो चेतना था, उनका जो अपना कॉन्साइंस था, वो सोल्ड हो गया, बिक गया, खत्म हो गया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, अब देखिए भाई, जैसे भी हो उसने यही कोशिश किया क्या, कि किसी भी तरह से कौन सा वो ट्रिक अपनाया जाए। जैसे आजकल देखते हो ना बच्चे कंपटीशन में ट्रिक अपनाते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा सवाल कैसे बन जाए। आप भी मैथमेटिक्स में ट्रिक अपनाते होगे, तो वही वह व्यक्ति रिच मैन वही सोच रहा है कि किस तरह से कौन कौन से वो उपाय किए जाएं, ट्रिक किए जाएं, ताकि वह गोल्ड को गैदर कर सके। गैदर मीन्स जमा कर सके।
और इसीलिए ईगर एंड एंग्जियस ही सेमलेसली टूक, और इच्छा हो गया उसके अंदर, और चिंतित हो गया, और सेमलेसली क्या हो गया, निर्लज तो था ही, अब उसके पास कोई लज्जा नहीं था। क्यों? अपने पत्नी को, बच्चों को, माँ को, सबको घर से निकाल दिया था। ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक, वो चाहता था कि चाहे जैसे भी हो, एक एक सिक्का वह किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसे भी हो, हुक और बाय हुक और क्रुक यानी कि चाहे जैसे भी हो, वह एक एक सिक्का चाहता था वह जमा करना, एक एक सिक्के को वह क्लच करना चाहता था। और इसी के कारण हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, और मेहनत और मेहनत और मेहनत, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, वह कोशिश करते गया। लेकिन एक बताएं कि ये मैन एंड मशीन, ये मैन है, वह मशीन नहीं है, वो व्यक्ति था। और इतना ज़्यादा हार्डर और हार्ड एंड प्रेस्ड लाइफ वह जीना शुरू कर दिया, एक एक सिक्के को जमा करने के लिए, ताकि उसका 8वां घड़ा जो है, आधा भरा, वो पूरा भर जाए। तो इसीलिए क्या कहता है, ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, और अंत में क्या हो गया, बट डाइड, मर गया। वो स्वर्ग को सिधार गया। अब पता नहीं स्वर्ग मिला या ऐसे व्यक्ति को कहाँ स्थान मिला, बट वो डाइड, ही पास्ड अवे, वो चले गए, गुजर गए यहाँ से। मैंने कहा था ना कि डोंट एस्पायर मोर देन यू हैव, इट विल ruin यू, यानी कि आपके पास जितना है उससे ज़्यादा की इच्छा ना करें। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। अगर वह व्यक्ति उस 7 घड़े जो सोने के सिक्के से भरे थे उसको वह उपयोग करता, उसको वह जो है अपने जीवन में प्रयोग लाता, विकास के लिए लाता, गरीबों के सुख और समृद्धि के लिए लाता, तो उसकी हालात ऐसी नहीं होती, उसे परिवार में अकेला नहीं रहना पड़ता। लेकिन उसके अंदर जो एक डेमन डिज़ायर था, उसी डेमन डिज़ायर के चलते वह एक एक सिक्का हर एक सेकेंड चाहता था कि किस तरह से जमा करें, और अंततः उसके चलते उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, और वह जो 8वां घड़ा था वह बिल्कुल अधूरा। बिफोर ही कुड क्वाइट, वह बिल्कुल फिल द पॉट, वह भर भी नहीं पाया, और वह उस अधूरे घड़े को भरने से पहले ही यहाँ से क्या हो गया, चल गया। अब कवि कहता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोएम, कवि क्या कहना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, इस 3 लाइन में आप देखेंगे, अंतिम 3 लाइन में आप देखेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है, ग्रीड एंड इंटलेस, कहता है ये जो लोभ है, ये जो एवराइस है, ये जो एस्पिरेशन है, हाई एस्पिरेशन है, ये हाई विश है, ये क्या कहता है, ये इंडलेस है, इनकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना इच्छा कमाते हो, द मोर यू हैव द मोर यू विश, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। आपके पास जितना है आप उससे और ज़्यादा इच्छा करने लगते हो, ऐसा आप मत करना। इसीलिए कवि कहते हैं, ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट। अरे भाई, जीवन की भी एक सीमा है, और उसी सीमित जीवन के दायरे में रहकर आप क्या करना है, आपको हर चीज़ को देखना है, सुख को देखना है, समृद्धि को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है, हर चीज़ को देखना है। इसीलिए कवि कहते हैं, ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट। और कवि कहते हैं, नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स। अगर आपका पर्स जो आप अपने साथ में लेके चलते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका पर्स आधा ही भरा है तो देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट पर्स। हाफ फिल्ड पर्स में कोई बुराई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हाफ फिल्ड पर्स में कोई बुराई नहीं है। तो बुराई किस में है? इट इज़ द वाइड इन द हार्ट। ये जो हमारे अंदर में ये वाइड जो शब्द है, इसका वाइड का मतलब हुआ है, मतलब कि
आपके दिल में जो void है यानी कि खालीपन है, आपके दिल में जो void है, खालीपन है, आपके अंदर जो दिल कभी भरता ही नहीं है, दैट इज़ द कर्स। ये हमारे दिल के अंदर के जो क्या है, कर्स, अभिशाप है। हमारे दिल के अंदर में जो void है, खालीपन है, वही तो हमारा क्या है, अभिशाप है। इसलिए पेरियार स्वामी थुरान ने ये कविता आपको इसलिए लिखा है कि आप इस कविता को पढ़ें और इसको अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में इनके दिए गए मॉरल्स को, जो आपको ये मॉरल है कहानी कविता का, उसको ज़रूर समझें और जीवन में अपने आप को इसको मार्गदर्शन में लाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने समय तक इस कविता को पढ़ा और सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।